आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 के 9 चैप्टर प्रकाश के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था गोली लेंस। गोली लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और उनके तीन तीन दोनों के भाग पढ़े थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था जो कुछ परिभाषाएं दे रखी है उनके बारे में, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये कुछ 7-8 परिभाषाएं थी, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि गोली लेंस से जो प्रतिबिंब के 3 नियम है वो पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में। तो हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में। उत्तल लेंस, इससे पहले हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। तो इससे पहले हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो, कोई भी उत्तल लेंस हो और वस्तु अनंत पर हो। ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब देखो कोई भी वस्तु अनंत पर हो, अनंत मतलब इधर कहीं भी हो सकती है। तो एक तो ये मुख्य अक्ष होती है वो सीधी सीधी चली जाती है। अब देखो अनंत पर हो तो मान लेते हैं वस्तु ये अनंत पर है, तो ये उससे किरणें आ रही है, ये आ रही है। तो ये जो प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र कल हमने पढ़ा था। तो इससे जो भी किरण जाएगी वो सीधी जाती है, और बाकी सब किरणें जो इसके मुख्य अक्ष, ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी वो हमेशा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु से होके गुजरेगी। ये आपका फोकस बिंदु है। तो ये आपकी पहली स्थिति है। तो इसमें देखो हम लिखेंगे कि बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति क्या है, वस्तु कहां पर रखी हुई है, यहाँ पे अनंत पर। तो हम लिख देंगे अनंत पर। दूसरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एफ पर, तो लिख देंगे एफ पर। और इसका आकार, आकार देखो कितना हो रहा है, वस्तु यहाँ अनंत पर रखी हुई है लेकिन बन कितना रहा है, एक बिंदु की तरह। तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। और फिर होगा आपके स्वरूप। स्वरूप में देखो, स्वरूप में ये बताना है कि ये वास्तविक बन रहा है या उल्टा बन रहा है। तो देखो उत्तल जो दर्पण था उसमें तो हमारे क्या बन रहा था, वास्तविक आभासी बन रहा था, आभासी और सीधा। लेकिन इसमें क्या होगा कि उत्तल लेंस में, इसमें जस्ट उससे उल्टा होगा, इसमें होगा वास्तविक, वास्तविक व उल्टा, ये होगा। और सारी चीजें उसमें उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में सेम रहेगी, जो स्वरूप होगा वही आपके चेंज होगा। ये पहली स्थिति। और अब दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व स्वपन के बीच हो, ये हो गए आपके उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, आप देखो यहाँ से एक किरण निकालते हैं, मुख्य अक्ष, ये हमेशा प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, ठीक है। ये हो गया आपके F, ये हो गया 2F,
F1 और 2F1। अब देखो इसके अब 2F1 है, इसको हम C भी बोल सकते हैं। C मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब देखो अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु रखी हुई है। ये मान लो ये वस्तु रखी हुई है और ये यहाँ से एक सीधी किरण जा रही है, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रतिबिंब है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए, मतलब जो सारणी अभी आपको टेबल बताएंगे कि मतलब ये है कि ये जो यहाँ से जो होगी किरण अपवर्तित, वो इधर जाएगी, मतलब F से निकलेगी, F से। इसको दे दें F2, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ये किरण निकलेगी यहाँ से और ये निकलेगी यहाँ से, तो ये हो गया इधर आपके F2, 2F2, ये F1 F2, ये 2F1, ये 2F2। अब देखो ये दोनों कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच। अब देखो बिंब की स्थिति तो पता है हमें, अनंत और 2F1 के बीच है, तो अब प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेते हैं। तो सीधा लिखना हो आपके स्थिति। स्थिति कहाँ बन रही है? F2 और 2F2 के बीच, F2 है 2F2 के बीच। और आकार, आकार देखो वस्तु इतनी बड़ी है, ये इतना है, मतलब छोटी बन रही है, आकार छोटा। स्वरूप, स्वरूप। अब देखो स्वरूप में यही होगा, वास्तविक में उल्टा। वास्तविक में उल्टा। ये हो गई दो स्थिति। अब हम पढ़ते हैं तीसरी स्थिति। हाँ अब देखो तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 यह संख्या बोल सकते हैं C पर हो। C मतलब वक्रता केंद्र, इसको C1 कहेंगे, C पर हो। ये हो गया आपके उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये P प्रकाश के केंद्र, ये F1 और ये 2F1। 2F1 करो तो मैं वस्तु यहाँ 2F1 पर रखनी है। एक किरण ऐसे यहाँ से गुजार दी, तो ये यहाँ से परावर्तन के बाद में F से निकल गई, ये F से निकल गई। दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से F1 और ये 2F1, F1 तो हो गया, सॉरी ये F2 और 2F2। तो ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F1 पे वस्तु रखी हुई थी और 2F2 पर बन रहा है। ये C1 वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखते हैं तो वापस वक्रता केंद्र पर ही बनती है, तो ये बन गया। ये हो गया आपके C2। हाँ तो कितना बन रहा है? जितनी इसकी साइज है उतनी इसकी साइज होगी। बनेगा कैसा? वास्तविक पे उल्टा। तो हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 2F2 पर आकार क्या होगा? जितना ये उतना ये होगा, मतलब बराबर होगा, बराबर। स्वरूप वास्तविक में उल्टा, वास्तविक में उल्टा। आगे हम चौथी स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति है जब वस्तु, अब देखो 2F1 पर आ गई, अब इसके F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। जब वस्तु या बिंब 2F1 व F1 के बीच हो, ये हो गया आपके उत्तल लेंस, ये
प्रकाशिक केंद्र T, ये F1, ये 2F1। अब इन दोनों के बीच में वस्तु रखनी है, ये बीच में रख दी, ये यहाँ पे आएगी और ये तो किससे किससे गुजरेगी, फोकस बिंदु से। ये हो गया आपके F2, इसको यहाँ लिखो F2। अब एक किरण यहाँ से गुजारेंगे तो ये यहाँ मिल रही है, ये हो गया आपके 2F2। देखो ये यहाँ मिल रही है, मतलब कहाँ मिल रही, 2F2 से परे, मतलब 2F2 से आगे बनती है। तो इसका लिख देंगे स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी 2F2 से परे, 2F2 से परे, मतलब 2F2 से आगे बन रहा है। आकार बड़ा होगा, देखो ये इतनी वस्तु है और इतना बड़ा बन रहा है, आकार होगा बड़ा। स्वरूप, स्वरूप कोई वास्तविक व उल्टा, स्वरूप हो गया वास्तविक व उल्टा। हाँ, अब देखो पांचवी स्थिति है जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो। अब देखो F1 पर हो तो पहले उत्तल लेंस, ये हो गया आपके उत्तल लेंस, ये होगी मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब देखो वस्तु में F1 पर रखनी, तो F1 यहाँ रहा, F2 ये, F1 पे ये यहाँ पे हमने वस्तु रख दी, और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से किरण जाएगी, ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण जाती है वो हमेशा कहाँ से निकलती है, F2 से। तो यहाँ से अपवर्तन के बाद में ये F2 से निकल गई, ये F2, ठीक है। और एक दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से निकलती है वो कहीं नहीं मुड़ती है, सीधी जाती है प्रकाशिक केंद्र से जो किरण निकलती है। अब देखो ये अनंत में जाकर कहीं मिलेगी, अनंत में जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी। तो देखो इसका जो बिंब तो है वो F1 पर है, बिंब तो है जो F1 पर है, और जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा आपके अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर, अनंत पर। आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। स्वरूप वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। अब देखो आपके 6 नंबर की स्थिति है वो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन सब से अलग है, इन सब से अलग है। क्योंकि जब वस्तु 6 नंबर में है कि जब वस्तु F1 व P प्रकाशिक केंद्र के मध्य, अब देखो ये रहा F1 और ये रहा P। अब इन दोनों के मध्य में वस्तु रखनी है, फिर बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो ये हो गया आपके उत्तल लेंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष निकालते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया और ये हो गया F1। अब देखो हमें इन दोनों के बीच में वस्तु रखनी है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये वस्तु रख दी। अब देखो यहाँ से जो इसके किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो तो F2 से निकल जाएगी, ये F2। जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो यहाँ से इस प्रकार जाएगी। मतलब इनके बीच में दूरी देखो, आगे यहाँ पे इनके बीच में दूरी बढ़ रही है, मतलब ये किरणें इधर जाएगी तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ से बढ़ाएंगे कि ये कहाँ मिल रही है।
उनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये देखो ये यहाँ मिल रही है, ये दोनों किरणें यहाँ, मतलब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब हमें यहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होगी। तो अब देखो प्रति में हमने रखा P और F1 के मध्य, मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब बना कहाँ पर, जिस साइड लेंस है, मतलब जिस साइड हमने वस्तु रखी थी। तो स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति में लिख देंगे हम कि जिस तरफ वस्तु रखी, जिस तरफ वस्तु रखी उसी साइड उसका प्रतिबिंब बना। आकार कितना है, वस्तु से तो बड़ा ही है, तो लिख देंगे बड़ा। अब देखो स्वरूप देखो, इतने देर तक इसके जो उत्तल लेंस है उसमें हम जो पढ़ रहे थे पांचों स्थितियों में, उसमें क्या हो रहा था, वास्तविक व उल्टा। अब देखो ये यहाँ पे इधर नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा और वास्तविक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं आभास हो रहा है, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं कि ये पीछे बढ़ाएंगे तो इधर यहाँ मिलेगी। तो इसमें एक तो क्या हो जाएगा, आभासी और वे। अब देखो ये अगर मुख्य अक्ष से नीचे बनता तो वो क्या होता, सीधा उल्टा। अगर ये मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है तो ये हो जाएगा आपके सीधा, ये हो जाएगा सीधा। ये उत्तल लेंस के जो 6 स्थितियां थी वो हो गई। अब हम देख लेते हैं जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण किए थे अभी 6 स्थितियां, उनकी एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपको कोई सीधा क्वेश्चन पूछे तुलनात्मक रूप से कि ये वस्तु यहाँ रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, स्वरूप कैसा होगा, उससे आपको याद हो जाएगा कि सीधा। अब देखो जब वस्तु में सबसे पहले कहाँ ली थी, अनंत पर, तो लिख देंगे बिंब की स्थिति अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था हमारे, F पर, F2 पर। स्वरूप वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। आकार मतलब बहुत ही छोटा बना था, बहुत छोटा, इसको आप बिंदुवत भी बोल सकते हो, बहुत छोटा। दूसरी स्थिति अनंत और 2f2 के मध्य, 2f1 के मध्य। अब 2f1 को हम क्या बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र, चाहे वक्रता केंद्र बोलो चाहे 2f1 बोलो। तो दूसरी स्थिति अनंत व 2f1 के मध्य, अनंत व 2f1 के मध्य। तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति बनी थी वो कहाँ बनी थी, वो बनी थी आपके 2f2 व f2 के मध्य, f2 के मध्य। स्वरूप वापिस यही होगा इसमें, वास्तविक व उल्टा। आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, ये हो जाएगा छोटा, मतलब वस्तु से छोटा होगा। तो पहले वाला था वो तो एकदम बिंदुवत, मतलब एक बिंदु की तरह बन रहा था, इसलिए लिख दिया बहुत छोटा। इसमें छोटा का मतलब है कि वस्तु से छोटा होगा। तीसरी स्थिति 2f1 पर, 2f1 या C1 पर। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो 2f2 पर बनेगा, 2f1 या C2। स्वरूप कोई वास्तविक व उल्टा। आकार इसके क्या हो जाएगा, बराबर बनेगा, जितनी ऊंचाई वस्तु की होगी उतनी ही उसके प्रतिबिंब की होगी। चौथी स्थिति, अब देखो चौथी स्थिति हो जाएगा आपके 2f1 व f1 के कोई मध्य वस्तु के मध्य। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपके बनेगा 2f2 से परे, 2f2 से परे। और इसका जो स्वरूप होगा वो होगा आपका वास्तविक व उल्टा। आकार हो जाएगा, इसमें लिख देंगे बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा होगा। पांचवी स्थिति थी कि जब वस्तु F1 पर हो, F1 पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था हमारे, अनंत पर।
मतलब जो किरणें है वो मिल नहीं देती, अनंत में मिलेगी, अनंत पर। स्वरूप वास्तविक व उल्टा। अब इसमें आकार होगा वो अनंत में बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। अब देखो जो छठी स्थिति थी, 6 नंबर की स्थिति, वो थी हमारे F1 व P के मध्य। P का मतलब प्रकाशीय केंद्र, P के मध्य। अब देखो इसमें इन पांचों से यही एक अलग है, इसमें जो प्रतिबिंब बना था वो या सीधा लिख देते हैं बीम के साइड, बीम की तरफ, मतलब जिस तरफ बीम रखा हुआ था उसी तरफ उसका प्रतिबिंब बना था। और स्वरूप इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें आभास हो रहा था कि यहाँ मिलेगी, तो ये हो गया आपके आभासी। और मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा था तो वो हो गया आपके सीधा, सीधा। आकार बड़ा, बड़ा मतलब होगा आपके वस्तु से बड़ा। ये हो गई आपके उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण की टेबल थी। वो आगे हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण। तो पहली स्थिति देख लेते हैं। पहली स्थिति हुई जब वस्तु अनंत पर हो, तो पहली स्थिति हो जाएगी जब वस्तु अनंत पर, अनंत पर हो। अब हमें बनाना है अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो इसके मुख्य अक्ष प्रकाशीय केंद्र से किरण निकालनी है जो कहलाती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखो वस्तु अनंत पर है तो ये अनंत से किरणें आ रही है, एक ये और एक ये। तो अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है वो देखो अब इधर आगे, ये तो यहाँ से परावर्तित अपवर्तित हो जाती है, तो ये ऐसे चली जाएगी, और ये अपवर्तन के बाद में अपवर्तित होके ऐसे चली जाएगी। अब देखो अब ये इधर आगे तो कहीं मिल नहीं रही है, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इधर इस साइड, इस साइड बढ़ाएं तो देखो ये F1 पर मिल रही है। तो देखो जब वस्तु अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो F1 पर बन रहा है, और कितना बन रहा है, बिल्कुल ही छोटा बिंदुवत। तो ये तो इधर चली गई। अब देखो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो प्रतिबिंब F1 पर बन रहा है, तो लिख देंगे F1। अब देखो आकार, आकार मतलब कितना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो इसमें देखो ये एक बिंदु की तरह बन रहा है, मतलब बिल्कुल ही छोटा, तो लिख देंगे बहुत छोटा, बहुत छोटा। फिर हो जाएगा स्वरूप, स्वरूप। अब देखो स्वरूप मतलब हम इसको इससे पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं किरणों को, मतलब हमेशा हमेशा प्रतीत हो रहा है कि इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपस में मिल जाएगी, तो हम लिख देंगे आभासी व सीधा। अब देखो एक चीज याद रख लो, अगर आपके वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा ही प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और आभासी बनेगा तो हमेशा ही वो सीधा बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब दूसरी स्थिति, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र व अनंत के बीच हो, मतलब कहीं पर भी हो, अनंत के
हम तो कोई सीमित दूरी लेके ही करेंगे, पास में रखेंगे वस्तु, कहीं पर भी रखनी है हमें तो। अब देखो ये यहाँ से ये हो गया अवतल, ये मुख्य अक्ष, ये P, ये F1। अब देखो हम वस्तु रख लेते हैं यहाँ से एक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये तो इसे चली गई इधर। दूसरी किरण, अब देखो इसको पीछे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है इस तरह। और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होके जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होके, तो हमने ये यहाँ से गुजार दी। ये आपका F1 और इधर हो गया आपके 2F1। तो अब देखो ये जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बन रहा है F1 और 2F1 के बीच में, तो हम लिख देंगे स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति होगी F1 में 2F1 के बीच, 2F1 के बीच। आकार होगा आपके छोटा। देखो ये वस्तु है, वस्तु से तो छोटा ही बन रहा है, तो आकार छोटा। स्वरूप हो जाएगा आभासी, अगर आभासी है तो वो सीधा बनेगा, आभासी है सीधा। ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि आपको जो भी अगली क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।